नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा क्षेत्र है, जिसको समझने में हमने इतना समय लगा दिया, क्या आपको पता है कि ये हमारी संस्कृति से प्राचीन काल से जुड़ा है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, रामायण, महाभारत, लगभग सभी ग्रंथों में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में असम के कर्बी आदिवासी पुरथेमी कुंग्रिपी मतलब सीता माता को ढूंढते हुए यहाँ आए थे और अयोध्या वापस जाने से रह गए। आज मैं आपको सराय घाट की लड़ाई की कहानी बताऊंगी। असम में उन दिनों अहोम डायनेस्टी का राज था और पूरे नॉर्थ ईस्ट में घुसने का एक ही द्वार है और वो है असम। 17वीं शताब्दी में नॉर्थ ईस्ट पर काबू करने के लिए मुगल यहाँ पे आ गए। अहोम डायनेस्टी के जो सेनापति थे, जिनका नाम था लाचित बोरफुकन, वो एक बहुत ही पराक्रमी और चतुर सेनापति थे। अब मुगल आए थे सूखे और रेतीले इलाके से और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में साल के 5 से 6 महीने घमासान बारिश होती है, जिसकी मुगलों को बिल्कुल आदत नहीं थी। तो इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस का फायदा उठाकर गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करके सेनापति लचित मुगलों पर सराय घाट में टूट पड़े और ब्रह्मपुत्रा के पास की इस लड़ाई में उन्होंने मुगलों को ऐसा खदेड़ा कि दोबारा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुख करने की कभी जुर्रत नहीं की। और इसीलिए आप पाएंगे कि यहाँ के कल्चर में, यहाँ के आर्किटेक्चर में आपको मुगल ट्रेसेस जरा भी नहीं मिलेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आखिरकार 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यहाँ घुसने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने आजादी की जंग छेड़ी और खासकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ के लोगों ने अपने आप को झोंक दिया। ज्योति प्रसाद अग्रवाल, कनकलता बरुआ, मुकुंदा काकोटी, भोगेश्वरी फुकनानी, कुशल कंवर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने निडरता से अंग्रेजों की मुखालिफत की और अपने देश के लिए शहीद हुए। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। कई भारतीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नॉर्थ ईस्ट के इन सारे फ्रीडम फाइटर्स को भारत की बात की पूरी टीम की तरफ से नमन और श्रद्धांजलि। आजादी के बाद इतने सालों से नॉर्थ ईस्ट की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ की बुनियादी सुविधाएं बाकी देश के साथ यहाँ की कनेक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर थी। नॉर्थ ईस्ट आने और जाने के लिए पर्याप्त यातायात सेवाएं भी नहीं थी और इसीलिए हम कभी यहाँ के लोगों को, इनकी भाषाओं को, इनके रहन सहन को समझ ही नहीं पाए। बस इनका मजाक उड़ाते रहे, इन्हें चीनी और जापानी कह के, क्योंकि हम इन्हें कभी जान ही नहीं पाए। पूरे विश्व का 70% ऑर्किड प्रोडक्शन अकेले पूर्वोत्तर में होता है। यहाँ लगभग 825 नायाब ऑर्किड्स की किस्में हैं। सबसे समृद्ध जैव विविधता होने में पूर्वोत्तर पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। त्रिपुरा और मिजोरम सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट्स वाले राज्यों में से है और हाल ही में सिक्किम भारत का सबसे पहला पूरी तरह ऑर्गेनिक कृषि करने वाला राज्य बना है।